हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। इसके अंदर हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो कम्युनिकेशन जो है वो एक तरीके की सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जिसमें सेंडर मैसेज को ट्रांसमिट करता है किसी स्पेसिफिक मीडियम से रिसीवर तक, और उसका रिस्पॉन्ड जो भी आता है मैसेज के थ्रू उसको चेक करता है, यानी जो फीडबैक देता है उसको देखता है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो या ज़्यादा लोगों के बीच इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग या मैसेज को एक्सचेंज करना, चाहे वो बोल कर हो, लिख कर हो, या सिग्नल्स या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू हो। क्लियर है? अगर हम और भी सिंपल वर्ड्स में देखें कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, तो जब एक पर्सन यानी सेंडर अपनी बात दूसरे तक क्लियरली पहुंचाता है, यानी रिसीवर तक जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, और वो समझ भी जाता है, यानी जो रिसीवर है उसके मैसेज को समझ रहा है इजीली, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ये सेम होते हैं बेटा। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है ये बहुत सारे एलिमेंट्स को फॉलो करती है, जिसमें हमारा पहला एलिमेंट होता है सेंडर। क्लियर है? जिसमें पर्सन जो होता है वो मैसेज भेजता है। पर्सन अपना मैसेज क्रिएट करता है और अपने मैसेज को सेंड करता है, यानी जो सेंडर होगा वो मैसेज को सेंड करेगा। मैसेज क्या होगा? जो सेंडर जौन सी इंफॉर्मेशन को या आइडिया को या अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर रहा है, जिस इंफॉर्मेशन को, वो क्या कहलाएगा? मैसेज कहलाएगा। इनकोडिंग क्या होगा? इनकोडिंग इनकोडिंग क्या होता है बेटा? यानी कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू वर्ड, सिंबल्स और गेस्चर। जो भी मैसेज है उसे सेंडर ने कन्वर्ट किया होगा, या तो फिर वर्ड में, या तो फिर सिंबल्स में, या तो फिर गेस्चर में। वो प्रोसेस हमारी इनकोडिंग कहलाती है। इनकोडिंग के थ्रू चैनल या मीडियम यानी जिस मेथड का यूज करके जो सेंडर है वे अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा रहा है, वो हमारा चैनल या मीडियम कहलाएगा। या तो फिर वो बोल कर कह रहा होगा, या तो फिर लिख कर कह रहा होगा, या तो फिर फोन के थ्रू कह रहा होगा, या तो फिर ईमेल एक्सेट्रा। ये हमारा चैनल या फिर मीडियम कहलाएगा। रिसीवर कौन है? इतनी देर से मैं जैसे बोल ही रही हूँ कि रिसीवर क्या है? एक ऐसा पर्सन जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। डिकोडिंग क्या है? यानी जो मैसेज सेंडर ने रिसीवर के लिए भेजा है उसको इंटरप्रिटेट करना और उसको समझना कि उसने क्या मैसेज भेजा है, यानी अंडरस्टैंडिंग करना, वो डिकोडिंग कहलाता है। और फीडबैक क्या है? उस मैसेज को समझा, यानी रिसीवर ने मैसेज लिया, उस मैसेज को पढ़ा, उसने जो समझा उस मैसेज के थ्रू, उसने जो रिस्पॉन्स दिया और जो मैसेज उसने बदले में सेंडर के लिए दिया, वो उसका फीडबैक कहलाएगा। क्लियर है? नॉइस क्या है? नॉइस यानी एनी डिस्टर्बेंस, किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस जो आपकी कम्युनिकेशन को इंटरफेरेंस कर रही है, यानी कम्युनिकेशन में दिक्कत पैदा कर रही है, वो आपकी नॉइस कहलाएगी। जैसे कि नॉइस, या फिर लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर, किसी की तेज आवाज़ आ रही है जिसके कारण आपको क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा, या फिर इमोशंस, या फिर डिस्ट्रैक्शंस। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं? तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है? तो वर्बल कम्युनिकेशन आपका फर्स्ट टाइप है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो सेंडर होता है वो अपने मैसेज को बोलकर या फिर लिख करके रिसीवर तक पहुंचाएगा, जैसे कन्वर्सेशन के थ्रू, लेक्चर के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, लेटर के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? यानी यूज़ बॉडी लैंग्वेज, यानी हमने ना ही हम बोल रहे हैं उस मैसेज को, ना ही हम लिख रहे हैं, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या फिर एक्सप्रेशंस के थ्रू जब हम लोग अपने मैसेज को हम रिसीवर तक पहुंचाते हैं, यानी अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को हम बॉडी लैंग्वेज या फिर एक्सप्रेशन के थ्रू हम एक पर्सन से अनदर पर्सन पर ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर के थ्रू,
या पोस्चर के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू, या फिर टोन ऑफ वॉइस के थ्रू। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। रिटन कम्युनिकेशन होता है जिसमें जो सेंडर होता है वे अपने मैसेज को एक्सप्रेस करता है रिटन फॉर्म में। क्लियर है। जैसे कि रिपोर्ट्स, नोटिस, मैसेजेस या ईमेल, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है जिसमें हम लोग विजुअल एड्स का यूज़ करके हम कॉन्ट्रवेरी मैसेज पहुंचाते हैं, वो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन कहता है। जैसे कि चार्ट्स बना करके हम अपने मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, या फिर डायग्राम्स के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, या फिर किसी वीडियो के थ्रू हम अपनी बातों को, अपने इमोशंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है जिसमें हम लोग बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। मतलब जब हम कोई मैसेज अपनी बॉडी लैंग्वेज या एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हम किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं, वे हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर या पोस्चर या आई कांटेक्ट या टोन ऑफ वॉइस के थ्रू। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है जिसमें जो सेंडर होता है वे अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है लिखकर। क्या लिखकर? या फिर रिपोर्ट के थ्रू, नोटिस बना करके, या फिर मैसेज या ईमेल्स या मेडिकल रिकॉर्ड की मदद से लिख करके जब सेंडर अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाता है, वो कम्युनिकेशन हमारा रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन में यानी हम लोग विजुअल एड्स बनाते हैं, यानी हम लोग डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस नहीं करते। हम लोग अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम चार्ट, डायग्राम, पोस्टर्स या सिंबल या वीडियोस का यूज़ करते हैं कि हमारे बिना बोले ही हमारे सामने वाला हमारी इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज़ को समझे, उस टाइप का कम्युनिकेशन हमारा विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो देयर आर मैनी लेवल्स, हमारे कम्युनिकेशन के बहुत सारे होते हैं। जैसे कि जिसमें से हमारा पहला लेवल है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में जिसमें एक ही व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति खुद अकेले ही सोचता है और अब सेल्फ टॉकिंग करता है, वो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है, और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। और ये हमारा सेकंड वाला टाइप है, जो लेवल है वो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इसमें जो कम्युनिकेशन हो रही होती है बेटा, वो दो पीपल्स के बीच में हो रही होती है। क्लियर है। ग्रुप कम्युनिकेशन से आप समझ ही रहे होंगे कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी जो मैसेज ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो पूरे स्मॉल ग्रुप के अंदर किया जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है। तो पब्लिक कम्युनिकेशन बेटा जैसे कि एक कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं कोई लार्ज ऑडियंस में, स्पीच दे रहे हैं, या तो फिर हम प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, उसकी मदद से जब हम कम्युनिकेट करते हैं वो हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी सीधे सीधे हम पब्लिक से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या होता है? तो मास मीडिया कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम मास मीडिया का यूज़ करते हैं। मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया ऐसे साधन होते हैं जिसकी मदद से हम लार्ज ऑडियंस, यानी पूरे देश, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हमारे देश में नोटबंदी हुई थी, उस दौरान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सीधे मास मीडिया का यूज़ किया था। उन्होंने सीधे टेलीविज़न चैनल पे आकर के उन्होंने सीधे-सीधे अनाउंस किया था कि उस तरीके का, मतलब वही उसी तरीके का मास मीडिया यूज़ करके जब हम अपने मैसेज को पूरे वर्ल्ड में, या पूरे देश में पहुँचाना चाहें। क्लियर है। यानी लार्ज पब्लिक के बीच में, हम लार्ज ऑडियंस के बीच में पहुंचाना चाहें, तो हम जिस मास मीडिया का यूज़ कर रहे हैं वो न्यूज़पेपर भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है। उस टाइप का कम्युनिकेशन हमारा मास कम्युनिकेशन कहलाता है। क्लियर है। इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन के? तो जो कम्युनिकेशन होता है वो हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को ईजिली शेयर करने में और नॉलेज को भी शेयर करने में।
ये रिलेशनशिप और ट्रस्ट को भी बिल्डअप करता है, ये टीम वर्क और कोऑपरेशन को भी इम्प्रूव करता है, ये हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में, ये रिड्यूस करता है मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट को भी रिड्यूस करता है। ये इसेंशियल है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए। क्लियर है? बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन, यानी क्या क्या रुकावटें आती हैं। तो अगर हम उस बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जिसमें से हमारा पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है कि या फिर नॉइस हो रही है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होगा, या फिर डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, डिस्टेंस होगी, या फिर बहुत ज़्यादा दूरी होगी सेंडर और रिसीवर के बीच में, जिसके कारण मैसेज ईजिली पहुंच नहीं पा रहा है, या फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। क्लियर है? साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या है, या तो फिर स्ट्रेस होगा, फियर यानी डर होगा, एंगर होगा यानी नाराज होगा, या फिर लेक ऑफ अटेंशन होगा, जिसके कारण हमें कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। लैंग्वेज बैरियर क्या क्या हो सकते हैं, यानी डिफरेंट लैंग्वेज होगी, यानी अब ऐसा होता है ना कि हमें हर जगह की लैंग्वेज नहीं आती है। अब जैसे हम लोग नॉर्मली को हिंदी बोलना आता है, लेकिन मान लो हम लोग बंगाल चले जाएं, वहाँ पे बंगाली बोली जाती है, तो वो लोग हमारे सामने बंगाली बोलेंगे तो हमें ईजिली कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो हमें डिफ़िकल्टी होगी और उनकी लैंग्वेज में, तो हमारे लिए वो लैंग्वेज बैरियर बन जाएगा उनके बीच में, आपस में हमें कम्युनिकेट करने के लिए। तो वर्ड्स हमें समझ नहीं आ सकते, या फिर पुअर वोकेबलरी हो सकता है। कल्चर बैरियर क्या हो सकते हैं, जैसे कि बिलीफ डिफरेंट हो, यानी धर्म अलग अलग हों, वैल्यूज़ अलग हों, या फिर कस्टम्स अलग हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में अगर हम देखें तो इम्प्रॉपर चैनल्स हो सकते हैं, चैनल्स इम्प्रॉपर हों, या फिर अनक्लियर रोल्स हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन कैसी होती है, क्या होती है। इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैसेज इज क्लियरिफाई अंडरस्टूड बाय अ रिसीवर। जब आपका मैसेज क्लियरी फॉर्म में, यानी सही तरीके से रिसीवर को समझ आ जाता है, वो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कि क्लियरिफाई और क्लियरिटी और सिंप्लिसिटी, यानी जो मैसेज होगा उसमें क्लियरिटी होगी और सिंप्लिसिटी होगी। एक्टिव लिसनिंग, यानी सही सही से समझ में आ रहा होगा, सही सही से सुनाई दे रहा होगा। प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज होगी, इम्पैथी होगी उसमें, और रिस्पेक्ट होगी। क्लियर है? फीडबैक भी उसका अच्छा ही होगा, और राइट टाइमिंग होगी, और मीडियम भी उसका सही होगा। कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स में अगर हम देखें तो प्रोफेशनल्स में लाइक नर्सिंग प्रोफेशन या हेल्थ केयर प्रोफेशन, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट केयर और सेफ्टी के लिए हमें कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। प्रोसीजर को अगर हमें एक्सप्लेन करना आता है, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो हम प्रोसीजर को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट को भी ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने पेशेंट और उसके अटेंडर्स को, और मेंटेन कर सकते हैं हम इजीली रिकॉर्ड और रिपोर्ट को। टीम कोऑर्डिनेशन में भी हमें हेल्प होगी, अच्छी हो जाएगी, और पेशेंट एजुकेशन और काउंसलिंग में भी हमें बहुत मदद मिलेगी। तो कम्युनिकेशन में आज इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स यदि आपके क्लियर हुए हों, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल में कमेंट और लाइक नहीं करते हैं, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और उसको प्रमोट करें। ठीक है? थैंक यू।